नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि पिछली बार हमने आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 7.1 को स्टार्ट किया था और जिसके बीच में हम आपने एक पहला क्वेश्चन जो था वो डिस्कस में आपके साथ कर चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से आगे करने वाले हैं। बिल्कुल आसान है। लास्ट टाइम हमने आपको किसी भी दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालने का सूत्र बताया था, दूरी सूत्र, जिसके बीच में हमने आपको यह बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी दो बिंदु दिए हैं और उनके निर्देशांक दिए हैं तो y2 माइनस y1 सारे का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 सारे का होल स्क्वायर और सारे का वर्गमूल करके हम लोग उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्या कहता है? हमारे पास कह रखा है कि बिंदु है 0,0 और 36,15। हम लोगों को इनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। देखो, आपसे कहते हैं ये दो बिंदु हैं, एक P है और एक Q है। ये बिंदु है 0,0 और ये बिंदु है 36,15। हमें क्या करना है? दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ये हमारे पास क्या है? x1, y1 और ये हमारे पास क्या है? x2, y2। तो अगर मैं यहां से PQ निकालना चाहता हूं तो आप बता सकते हो यहां से क्या बनेगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बनेगा ना ऐसे। अब देखो यहां पे y2 कौन है? देखो ध्यान से, y2 क्या दिख रहा है? y2 हमारे पास 15 दिख रहा है ना, 15 और y1 कितना है? 0। तो 15 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में x2 कितना है? 36 और x1 कितना है? 0। तो हमने इसको लिखा 36 माइनस 0 का स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 15 का स्क्वायर और इसको हम लिखेंगे तो क्या बनेगा? 36 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब 15 का स्क्वायर करो। जब आप 15 का स्क्वायर करते हो तो 15 का स्क्वायर करके हमारे पास 225 आएगा। ठीक है जी। 36 का स्क्वायर करना है, कर सकते हैं आसानी से। 36 को 36 से गुना कीजिए, छिको छिको 36, 3 6 18 और 3 21। इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास बनेगा 1296। तो हमने इसको जोड़ दिया, ये बन गया 1296। अब क्या करना है? 1296 में 225 को जोड़ देना। तो 1296 और 225, 6 5 11, 1 12 आगे जाएगा, फिर 1 5 आएगा, तो हमारे पास आएगा वर्गमूल 1521। ठीक है, इतनी दूरी आगे। अब हमें क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है और एक हमारे पास टुकड़ों वाला तरीका है। तो आप दोनों में से कोई भी लगा लो। तो हम कैसे निकालते हैं? हम लोग 1521 को ऐसे लिख लेते हैं। फिर हमने आपको बताया था छोटी क्लासेस में कि हम लोग पीछे से जोड़े बनाते हैं, तो हमने पीछे से दो दो के जोड़े बना दिए। अब हम यहां पे वो सेम नंबर लिखेंगे दोनों जगह पे, ताकि जो भी नंबर आए वो या तो 15 आए या फिर 15 से कम आए। जैसे मान लो मैं यहां 1 और 1 लिखूंगा तो 1 एकम कितना होता है? 1, वो छोटा है। 2 और 2 को लिखूंगा तो 4 आएगा। 3 और 3 को लिखूंगा तो 9 आएगा और 4 को लिखूंगा तो क्या आएगा? 16 आएगा। तो 4 तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम लोगों को यहां क्या लिखना पड़ेगा? हम लोगों ने यहां पे 3 लिख दिया, तो 3 तिया 9, 15 में से 9 गया 6, ऊपर से 2 जोड़ो उतारा तो कितना आ गया? 21 आ गया। अब आप क्या करोगे? 3 में 3 को जोड़ो। जब मैं 3 में 3 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 6। अब आप ये देखो, इसके लास्ट में क्या लिखा है? 1। अब 1 कब आ सकता है? या तो 1 से गुना करें या फिर 9 को 9 से गुना करें, तभी तो आता है। भाई अगर मैं 1 लगा दूंगा तो सीधी सी बात है 61 है, वो तो बहुत छोटा है। 9 लगा के देख लो। अगर मैं 9 लगा के देखूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? 59 की गुना 9 से निमा 81, 8 9 के 54 और 8 कितना आएगा? 62। तो 621 आ रहा है। तो हम लोगों ने 9 लगा दिया। तो जब आप यहां पे 9 लगाएंगे तो 621 पूरा का पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ गया हमारे पास? ये हमारे पास 39 इकाई दूरी आ गई। अरे भी ठीक है, 39 इकाई दूरी है इन दोनों बिंदुओं के बीच में। फिर से हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों के बीच की दूरी निकाल सकते हो? एक शहर तो यहां पे है और दूसरे वाला शहर यहां पे है। ये दूसरे वाला शहर इसके 36 किलोमीटर पूर्व है और 15 किलोमीटर उत्तर में है। तो आपसे ये पूछ रहा है, क्या आप इस AB की दूरी निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। आपको दिख रहा है ये क्या है? 90 डिग्री का कोण है। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना। तो आप क्या लिखोगे? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अरे भी ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है?
कर्ण की शक्ति 2 बराबर है आधार की शक्ति 2 और जमा में लंब की शक्ति 2। ऐसा बनेगा ना, कर्ण की शक्ति 2 बराबर है आधार की शक्ति 2 जमा में लंब की शक्ति 2। इसमें कर्ण कौन दिख रहा है? ए बी दिख रहा है, तो ए बी की शक्ति 2, आधार कौन है? 36 की शक्ति 2 जमा में 15 की शक्ति 2। तो आपको मालूम है जैसे ही वर्ग हटेगा उधर जाके वर्गमूल बन जाएगा, है ना। जब वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल आ जाता है। 36 का वर्ग करेंगे तो 1296 और 15 का वर्ग करेंगे तो 225। इसको दोबारा से जोड़ोगे तो दोबारा से जोड़ के वही मिलेगा, क्या? 1521। और 1521 का तरोताजा हमने वर्गमूल निकाला था, वो कितना था? 39 इकाई। तो कहने का मतलब इसके बीच में भी जो दूरी है वो 39 इकाई है और इनके बीच में भी जो दूरी है वो 39 इकाई है। तो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला तब भी आंसर 39 इकाई आया, और सिंपल जब हम ऐसे दूरी सूत्र से निकाल दें तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में भी जो दूरी है वो 39 इकाई के बराबर है। ठीक है जी, तो बड़ा सिंपल सा और बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। सिंपल दूरी सूत्र लगाना है और क्वेश्चन अपने आप से हो जाता है। ठीक है जी, तो इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है? चलिए जी, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले इसके बीच में कंसेप्ट यूज हो रहा है, मैं आपको पहले से समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन करना थोड़ा सा सरल हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या कहता है? देखो, हमारे पास कुछ बिंदु होते हैं, उनका नाम होता है सरेख बिंदु। ठीक है, सरेख बिंदु। स का मतलब एक, रेख का मतलब रेखा पे, और बिंदु का मतलब जितने भी बिंदु हैं। कहने का मतलब जैसे मान लो ये एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर 3 बिंदु है, एक P है, एक Q है और एक R है। अगर ये तीनों के तीनों एक ही रेखा के ऊपर है तो ये क्या है? सरेख है। अगर मैं ऐसे कह दूं ये एक रेखा है, P यहां पे है, Q यहां पे है, R यहां पे, तो आप देख सकते ना ये वाला R बिंदु इस रेखा के ऊपर नहीं है, तो ये 3 बिंदु सरेख नहीं है। लेकिन ये सारे बिंदु एक ही रेखा पे स्थित हैं, इसलिए जो ये वाले बिंदु हैं ये सरेख हैं और वो सरेख नहीं है। तो आप लिख सकते हो वे सभी बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, वे सभी बिंदु जो एक ही रेखा पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। वो सारे के सारे बिंदु जो एक ही रेखा पे स्थित होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सरेख बिंदु कहते हैं। अब हमारे मन में यह सीधा आता है कि जैसे हमें 3 दे रखे हैं बिंदु और आपसे कहते हैं बताओ कि इसको सरेख है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे? आप P Q निकाल लोगे, आप Q R निकाल लो और आप P R निकाल लो। अरे भाई ठीक है, एक तो P Q निकाल लो, एक Q R निकाल लो और एक क्या निकाल लो? P R निकाल लो। और ये चेक करके देखो क्या किसी दो का योग तीसरे के बराबर है, तीसरी दूरी के बराबर है, किसी तीसरी दूरी के बराबर है। अरे भी ठीक है, कहने का मतलब अगर किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, 2 का योग तीसरे के बराबर है, तो ये क्या होंगे? सरेख होंगे। जैसे हमें यहां पे दिख रहा है, इस केस में ये होना चाहिए PQ जमा में QR बराबर है किसके? PR। तो आपको पता लग ही जाएगा कि इसके बीच में जो दूरी है और इसके बीच में जो दूरी है, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो पूरा का पूरा PR के बराबर आना चाहिए। अब आप कहोगे सर आपने यहां पे कोई 2 क्यों लिखे हैं? सीधा ही लिख देते PQ प्लस QR बराबर PR। हमें नहीं पता है कि Q पहले आएगा कि P पहले आएगा, R पहले आएगा कि Q पहले आएगा। तो इससे बचने के लिए हमने आपको सीधा से एक तरीका बताया। अब तीनों दूरियों को निकाल लो, अगर 3 में से 2 का योग तीसरी दूरी के बराबर है तो वो बिंदु सरेख होंगे, अदरवाइज वो बिंदु सरेख नहीं होंगे। ठीक है जी, तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपने कॉपी में लिख भी लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे करेंगे। हमें 3 बिंदु दे रखे हैं और हम एक एक करके इन तीनों के बीच की क्या निकालेंगे? दूरी निकालेंगे। और हमें यह पता नहीं ना बेटा बीच में कौन सा बिंदु है, या तो पहले आप इसको कार्तीय तल में पूरा प्लॉट करके देखो तब आपको पता लग जाएगा, और नहीं तो फिर सीधी दूरी निकालो, कोई समस्या नहीं है। मान लो मैं इसको नाम दे देता हूं किसका? A का, इसको नाम दे देता हूं B का और इसको नाम दे देता हूं किसका? C का। तो अब दूरियां निकालनी शुरू करो। आपने ऐसा लिखा ये A है, ये B है। ठीक है जी,
ए क्या है हमारे पास 1,5 और बी हमारे पास क्या है 2,3। तो आप दूरी निकाल सकते हो, ये x1 ये y1 ये x2 और ये क्या है y2। निकाल लो भाई दूरी। फिर ए बी किसके बराबर आएगा बोलो, ए बी किसके बराबर आएगा x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ऐसा बनेगा। इसमें x2 कितना है, x2 बोलो, x2 कितना है 2 और x1 कितना है 1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगा तो ये क्या बनेगा 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 2 में से 1 जाएगा 1 और 3 में से 5 जाएगा तो -2। तो आप देख सकते हो 1 जमा 4 और 1 में 4 को जोड़ेंगे तो वर्गमूल 5 इकाई जो है वो हमारा ए बी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम निकालेंगे किसको, फिर हम निकालेंगे बी सी को। बी क्या है हमारे पास 2,3 और सी हमारे पास क्या है -2, -11, ठीक है। फिर से आप यही कहोगे कि सर ये x1 y1 है और जो ये वाली चीज है वो क्या है x2, y2 है। तो निकाल सकते हैं, निकाल लो भाई। जब हम यहां से BC निकालेंगे तो BC किसके बराबर आएगा बोलो, y2 कितना है -11 और y1 कितना है 3, तो घटा दो भाई, -11 -3 सारे का वर्ग, ठीक है जी। अब x2 को घटाओ, -2 ये है और 2 वो है, तो -2 और -2 का वर्ग, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गया क्या, ये हमारे पास बन गया -14 का वर्ग और ये बन गया -4 का वर्ग। जब हम -14 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा 196 और जब हम -4 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। तो 196 में अगर आप 16 को जोड़ोगे तो आप देख सकते हो हम लोगों को 212 इकाई जो दूरी है वो प्राप्त होगी, ठीक है जी। सिंपल, आसान बिल्कुल। फिर आप AC निकाल लोगे, बिल्कुल आसान है। ये A है, ये C है। A बिंदु क्या है, A बिंदु है 1,5 और B बिंदु है -2, -11, ठीक है जी। तो निकालो भाई। फिर दोबारा से वही कहोगे कि ये x1 y1 है और ये हमारे पास क्या है x2, y2 है। तो जब आप यहां से AC निकालोगे तो क्या आएगा बोलो, क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना है -11 और y1 कितना है -5, x2 कितना है -2 और इसको लिखूंगा तो क्या आएगा -1 का वर्ग आ जाएगा। तो चलो इसको जोड़ते हैं। ये हमारे पास आएगा -16 का वर्ग जमा में -3 का वर्ग, ऐसा बनेगा। जब हम -16 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 256 और -3 का वर्ग करेंगे तो वो कितना आएगा 9। तो 256 में अगर मैं 9 को जोड़ दूंगा तो मेरे पास वर्गमूल 265 इकाई हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, वर्गमूल 265 इकाई जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अब आप ये देखो, क्या किसी दो को जोड़ने से तीसरे के बराबर आ रहा है? आपको देखो ना, ये वर्गमूल 5 है, इसका मान कितना होगा 2.236 के आसपास होगा। इसका मान कितना होगा 51 पॉइंट समथिंग होगा और इसका मान कितना होगा 40 पॉइंट समथिंग होगा। अगर 40 में 2 को जोड़ोगे तो 42 आएगा, कभी 51 के बराबर नहीं होगा। तो आप देख सकते हो ना, प्रत्यक्ष रूप में कोई भी 2 का योग तीसरे के योग के बराबर नहीं आएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे ये नहीं मिल सकता, इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे ये नहीं मिल सकता, इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे ये नहीं मिल सकता। तो कोई भी 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, इसलिए ये वाले बिंदु सरेख नहीं है, ठीक है जी। तो आप यहां पे लिखो ए बी जमा में बी सी बराबर नहीं है किसके, ए सी के। इसलिए ए बी सी, इसलिए बिंदु ए बी सी सरेख नहीं है, ठीक है भाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये वाले बिंदु हैं, ये वाले बिंदु सरेख बिंदु नहीं है। सरेख बिंदु के लिए किसी भी 2 दूरियों के योग को तीसरी दूरी के बराबर होना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कम है और ये ज्यादा है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये तो इससे बहुत ज्यादा है, तो बराबर तो किसी भी केस में नहीं है। तो 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, इसलिए ये बिंदु सरेख नहीं होंगे, ठीक है जी। तो सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है जांच कीजिए क्या ये 3 बिंदु किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है।
तो क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है एक ऐसी त्रिभुज जिसके बीच में दो भुजाएं बराबर होती है। जब भी कोई दो भुजाएं बराबर होगी तो उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। जब तीनों बराबर होती है तो समबाहु, जब एक भी बराबर नहीं होती तो विषमबाहु। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें यह सिद्ध करना है कि इसकी दो भुजाएं बराबर है। तो देख लेते हैं, हमने इसको ऐसे मान लिया, ये हमारे पास ऐसे एक त्रिभुज है ए, ये बी और ये सी। ए हमारे पास क्या है 5,-2, बी हमारे पास क्या है 6,4 और सी हमारे पास क्या है 7,-2। अब आपको क्या करना है, एक एक करके इन भुजाओं की लंबाई निकालनी है। कैसे, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे पास ए है, ये बी है। ए कितना है 5,-2 और बी कितना है 6,4। तो आप यहां से ए बी निकाल सकते हो और आप कह सकते हो कि ए बी बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो सूत्र तो आपको पता ही है क्या होता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। जितना हो सके बार बार लिखा करो, याद हो जाएगा। y2 कितना है देखिए बोलो, y2 कितना है, y2 है 4 और y1 कितना है, वो है -2 सारे का वर्ग जमा में। x2 कितना है 6 और x1 कितना है 5, तो 6 - 5 का वर्ग। इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 4 जमा 2 का वर्ग जमा में 1 का वर्ग। 4 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 का वर्ग और जमा में क्या आएगा 1 का वर्ग। 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 36 और 1 का वर्ग करेंगे तो क्या 1। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास बराबर आएगा 36 जमा 1। इसको मैं जोड़ूंगा तो ये मेरे पास आएगा वर्गमूल 37। तो कहने का मतलब इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई हमारे पास वर्गमूल 37 इकाई है, वर्गमूल 37 इकाई। ठीक है जी, अब चलते हैं बीसी के ऊपर। जब आप बीसी निकालोगे तो बीसी क्या आएगा, बीसी हमारे पास क्या है, बीसी हमारे पास है 6,4 और ये हमारे पास क्या है 7,-2, x1, y1 और x2, y2। तो BC हमारे पास क्या आएगा, BC हमारे पास आएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है -2, y1 कितना है 4, तो -2, -4 का होल स्क्वायर। इसको लिखूंगा तो ये क्या है 7 और ये हमारे पास क्या है 6, तो 7 - 6 का वर्ग। इसको लिखेंगे तो बनेगा -6 का वर्ग जमा में 1 का वर्ग। तो ये हमारे पास आ गया 36 जमा में 1। इसको जोड़ूंगा तो वर्गमूल में 37 इकाई ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये भी वर्गमूल 37 इकाई के बराबर है। अब तीसरे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लो, बहुत अच्छी बात है। अपना ये भ्रम भी दूर हो जाएगा, क्या पता संभव ना हो, है कि नहीं है, तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको निकालते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा AC। ए हमारे पास क्या है 5,-2 और सी हमारे पास क्या है 7,-2। दिस विल बी x1, y1 एंड दिस विल बी अगेन x2, y2। तो जब मैं यहां से AC निकालूंगा तो बोलो क्या आएगा, y2 कितना है -2 और y1 कितना है -2 सारे का वर्ग। इसको मैं लिखूंगा 7 माइनस में 5 इस सारे का वर्ग। ठीक है, यहां पे x2 का वैल्यू 7 है और x1 का वैल्यू कितना है 5 है। तो इसको देखो क्या बनेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या बनेगा बोलो, -2 जमा में 2 इस सारे का वर्ग। 7 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 का वर्ग आ जाएगा। तो -2 और प्लस का 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 का वर्ग। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो AC किसके बराबर है, AC बराबर है वर्गमूल 4 और वर्गमूल 4 कितना होता है 2। तो आप देख सकते हो जो AC हमारे पास आया वो 2 इकाई के बराबर आया। तो आप यहां से देखो 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं बराबर हैं, तो उसको लिख दो। आप क्या लिखोगे, AB BC के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC, इसलिए जो त्रिभुज ABC है वो एक क्या है, बोलो बोलो बोलो, वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरीके से हम अपने पेपर में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान है। सिंपल आपको 3 बार दूरी सूत्र लगा के दूरियां निकालनी है
किसी भी दो भुजाओं को आपस में बराबर दिखा दो, समद्वि बाहु है। एक भी बराबर नहीं है, विषम बाहु है। और तीनों बराबर है तो समबाहु है। फिलहाल दो बराबर आ रही थी, इसलिए हमने बोला ये तीनों के तीनों एक समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है जी। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भी कोई अच्छा टीचर पेपर बनाएगा ना, मतलब जिसको ऐसा है कि हाँ यार मुझे कुछ अच्छा देखना, तो आपको पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। जब कोई अच्छा टीचर पेपर बनाएगा, वैसे भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्या कहता है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2,-5 और -2,9 से सम दूरस्थ है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सम। सम का मतलब बराबर और दूरस्थ का मतलब दूरी। तो वे सभी बिंदु जो एक बिंदु से समान दूरी पे हो, तो हम कहते हैं वो सारे बिंदु समदूरस्थ है। आपसे क्या कहते हैं, देखो आपसे कहते हैं हमारे पास एक क्या है, एक्स अक्ष है। इस एक्स अक्ष के ऊपर एक बिंदु है। कौन सा बिंदु है, पी है। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था एक्स अक्ष पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 बताया था ना। जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष पे जो वाई निर्देशांक होता है, जो एक्स अक्ष है उसके ऊपर वाई निर्देशांक क्या है, 0। तो अगर ये कोई भी बिंदु P है तो देखने में ये हमें x, 0 की भांति प्रतीत होगा। हाँ के ना, आपको बताया था 1,0, 2,0 याद होगा ना, पिछले पीरियड में पढ़ाया था मैंने आपको। चलो फिर आपसे कहते हैं दो बिंदु हमारे पास हैं। एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। A बिंदु क्या है, 2,-5 और B बिंदु क्या है, -2,9। अभी आपसे क्या कहता है, ये आपसे कहता है कि ये जो P ऑफ A है और ये जो P ऑफ B है, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं, ऐसा हमें दिया है। जो P ऑफ A है वो P ऑफ B के बराबर है। कहने का ये दोनों बिंदु इस बिंदु से जो x अक्ष के ऊपर है समान दूरी पर है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। लगाओ। अगर आप इसमें दूरी सूत्र लगाओगे तो क्या बनेगा बोलो, ये P ये A, वैल्यू वहां लगा देंगे बाद में। तो देखो क्या आएगा, x, 0, 2,-5। ये आपको पता है ये x1 है और ये y1 है। ये हमारे पास क्या है, x2 है। ये हमारे पास क्या है, y2 है। तो लगाओ भाई, P ऑफ A बराबर होगा, क्या होता है बोलो, y2 - y1। तो -5 -0 इस सारे का वर्ग, ऐसा बनेगा। ऐसे इसको निकालो, क्या बनेगा, जब हम इसका निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 माइनस में x इस सारे का वर्ग। बनेगा कि नहीं बनेगा, से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैलकुलेशन मैं वहां पे कर दूंगा, कोई समस्या नहीं है। फिलहाल आपको समझना है कि लिखा कैसे है। ठीक है, तो चलो भी इसका तो मान लगाते हैं। इसका मान जो हमारे पास आया वो आया है -5 का वर्ग जमा में 2 -x का वर्ग, ऐसा बनेगा ना। अब चलो पीबी पे आ जाओ। जब हम पीबी की बात करेंगे तो पीबी क्या होगा बोलो, जब आप पीबी की बात करोगे तो पीबी में भी सेम लगेगा। y2 कौन है बोलो, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। ठीक है, और अच्छा करके लिखना है तो यहां लिख लो, ये p ये b, ये x, 0 और ये क्या है -2,9। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2 है। तो भाई सूत्र खोल दो, y2 कितना है 9 और x2 कितना है 0। तो 9 - 0 का वर्ग जमा में ये कितना है -2 और ये कितना है x। तो हमने इसको लिख दिया -2 -x इस सारे का वर्ग। तो यहां लिख दो भाई इसको। ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना 9 का वर्ग जमा में -2 -x इस सारे का वर्ग, ऐसा बन जाएगा। आसान सी चीज है। अब इनके वर्ग खोलो। जब आप इनके वर्ग खोलोगे तो -5 का वर्ग कितना आएगा, -5 का वर्ग 25 आएगा। ये हमारे पास क्या है, a - b का वर्ग। तो इसको मैं लिखूंगा a का वर्ग जमा में b का वर्ग माइनस का 2 गुना a गुना b, ऐसा बन जाएगा। अब उसको लिखते हैं। जब आप उसको लिखोगे तो 9 का वर्ग बोलो कितना आएगा, 9 का वर्ग आएगा 81। अब बात आती है इसकी, ये क्या चीज है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास a - b का स्क्वायर है, जहां पे a का वैल्यू कितना है -2। तो आप इसको लिखो -2 का वर्ग जमा में x का वर्ग
माइनस का 2 गुना -2 और गुणा में क्या आएगा, x आएगा। अरे भाई ठीक है, a का वर्ग जमा b का वर्ग माइनस का 2ab। आप इसको ऐसा देखो ना, आप इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये हमारे पास क्या लिखा है, a माइनस b का वर्ग लिखा है। किसके बराबर होता है, a का वर्ग जमा b का वर्ग माइनस में 2ab। अरे भाई ठीक है, तो a का मान कितना है, माइनस का 2। चलिए जोड़ते हैं इसको, ये हमारे पास क्या आएगा बोलो, 25 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 29। इसको मैं लिखूंगा x का स्क्वायर, 2 गुना 2 करेंगे 4 और गुना करेंगे x से तो x हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो क्या बनेगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 81 जमा में 4 जमा में x का वर्ग, और इसको मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, 4x आ जाएगा। अब बारी है यहां से वर्गमूल हटाने की, तो आप क्या लिखोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने इसके दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। उससे फायदा क्या होगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो आप इसको लिख लो, ये बनेगा 29 जमा x की शक्ति 2 माइनस का 4x, इस सारे का वर्ग। 81 में 4 को जोड़ेंगे 85 जमा में x की शक्ति 2 जमा का 4x और इस सारे का वर्ग, ऐसा बनेगा। तो इस वाले वर्ग से वर्गमूल कटेगा, इस वाले वर्ग से ये वर्गमूल कटेगा। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बचेगा, 29 जमा में x की शक्ति 2 माइनस का 4x। इसको लिखो क्या बनेगा, 85 जमा में x की शक्ति 2 जमा में 4x। x की शक्ति 2 प्लस का यहां पे, प्लस का यहां पे, ये तो कट गया, इसको इधर लेके आओ, 29 माइनस का 85, इसको उधर ले जाओ, 4x और जमा में 4x है ना। हमने x वाले एक तरफ कर लिए और बिना x वाले एक तरफ कर लिए, तो 4x में 4x को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8x, और 29 में से 85 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। अब यहां से x का मान निकालना है तो 8 नीचे आ जाएगा, तो आप इसको लिखोगे -56/8, ये x का मान है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, -7। तो x का मान -7 आ गया, यही तो हमें निकालना था। हमें ये निकालना था ये बिंदु क्या है, ये बिंदु क्या है, x, 0 है, तो x का मान कितना है, -7, तो इसमें लगाओ, तो ये वाली जो चीज हमारे पास बनेगी वो -7,0 बनेगी, क्योंकि x का मान हमने कितना निकाला है, -7 निकाला। बहुत प्यारा सवाल है, अगर ये पेपर में बनता है तो कम से कम 4 नंबर का पक्का आएगा, क्योंकि यहां से 4 ही नंबर का क्वेश्चन बनता है। मैं दोबारा से समझा रहा हूं, x अक्ष पे कोई एक बिंदु है, हमने आपको सिखाया था x अक्ष पे जो भी बिंदु होता है वहां पे y निर्देशांक क्या होता है, 0, तो y को 0 कर दिया। फिर आपसे कहते हैं ये वाला जो बिंदु है वो इन दोनों से बराबर बराबर दूरी पे है, तो P ऑफ A बराबर P ऑफ B, P ऑफ A निकाला, P ऑफ B निकाला, दोनों को बराबर कर दिया, दोनों का वर्ग किया, वर्ग से वर्गमूल कट गया, क्यों, क्योंकि वर्गमूल तो हटाना है, तभी तो x का मान निकलेगा। ये x की शक्ति 2 प्लस का, ये भी प्लस का, इधर लेके आओगे माइनस का, कट जाएंगे, x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, तो माइनस का 56 बराबर 8x, तो x का मान -7 हो गया। अगर x का मान -7 है तो ये वाला बिंदु होगा -7,0। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है। तो चलिए जी, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, 2 नंबर का बिल्कुल पेपर में आ सकता है, प्यारा सा सवाल है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। आपसे कहते हैं हमारे पास ना 2 बिंदु दिए, एक P दिया है और एक Q दिया है। P हमारे पास क्या है, 2,-3, और Q हमारे पास क्या है, 10,y। आपसे कहते हैं इनके जो बीच की दूरी है वो 10 मात्रक है, तो आपको x और y का मान निकालना है। तो ये हमारे पास क्या है, x1, ये हमारे पास क्या है, y1। इसको मैं लिखूंगा तो ये क्या आएगा, x2, कोमा में क्या आएगा, y2। तो ये हमारे पास बनेगा PQ। इसको जब मैं लिखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, y2 माइनस y1 की शक्ति 2 जमा में x2 माइनस x1 की शक्ति 2, ऐसा बनेगा। y2 माइनस y1 की शक्ति 2 जमा x2 माइनस x1 की शक्ति 2। अब दूरी निकालनी नहीं है, दूरी तो पहले से दे रखी है, तो दूरी तो 10 के बराबर है, दे ही रखी है। y2 देखो, y2 का मान कितना है, y2 का मान है y, y1 का मान कितना है, -3, तो y माइनस 3 का वर्ग। अब x2 कितना है, 10, और x1 कितना है, 2, तो हम इसको लिखेंगे 10 माइनस में 2 का वर्ग। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y जमा 3 का वर्ग,
और 10 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 8 का वर्ग आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं a प्लस बी का वर्ग, क्या आएगा बोलो, तो 10 हमारे पास बराबर आएगा किसके बोलो, a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा में 2 गुना a गुना b और जमा में क्या आएगा, 64 आएगा। ऐसा होता है ना, a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा में 2ab। तो चलिए इसको देखते हैं क्या बनेगा। ये हमारे पास बनेगा y की शक्ति 2 जमा में 2 गुना y गुना 3 6y, इसको लिखूंगा 9 और जमा में क्या आएगा, 64 आएगा। फिर आपको मालूम है अगर मैं x का मान निकालना चाहता हूं या y का मान निकालना चाहता हूं तो वर्गमूल हटाना पड़ेगा। वर्गमूल कैसे हटेगा, आप इसको लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। हमने इसके दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा 10 का वर्ग, इसको लिखो बनेगा क्या, y की शक्ति 2 जमा में 6y जमा में 73 और इस सारे का वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। अब 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 100, इसको मैं लिखूंगा y की शक्ति 2 जमा में 6y और जमा में 73। इस 100 को उठा के उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, y की शक्ति 2 जमा 6y जमा में 73 और माइनस का 100। अगर 73 में से 100 को घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 27 आ जाएगा। अब आपको इसके टुकड़े बनाने हैं जो हमने आपको सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से बताए थे और आपको पता भी लग रहे होंगे क्या होंगे। ये 1 है, ये माइनस 27 है, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 27 आएगा। 9 तिया 27 होता है, साफ दिख रहा है। बड़े वाली रकम किसकी है, प्लस की, इसलिए जो बड़े वाला है वो प्लस का होगा और छोटे वाला माइनस का होगा। y बाहर जाएगा, y प्लस का 9, माइनस का 3 बाहर जाएगा और y प्लस का 9, ऐसा बनेगा। तो आप देख सकते हो y प्लस 9 यहां पे भी है, y प्लस 9 यहां पे भी है, तो y प्लस 9 को बाहर निकाल लेते हैं। जब आप यहां से बाहर निकालोगे तो ये बनेगा y प्लस का 9 और y माइनस का 3 बराबर 0। अब किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है पहले वाला नंबर भी 0 है और दूसरे वाला नंबर भी 0 है। तो y का मान यहां से कितना आ गया, -9 और यहां से कितना आ गया, 3। तो आप खुद देख सकते हो यहां से हमारे पास y के दो मान निकलेंगे, एक निकलेगा 3 और एक निकलेगा -9। अगर y का मान 3 रख दें तब भी इसके बीच में जो दूरी है वो 10 इकाई होगी और अगर हम -9 रख देंगे तब भी इसके बीच में जो दूरी होगी वो 10 इकाई होगी। ठीक है जी, तो सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था। दूरी सूत्र लगाना है, दोनों तरफ वर्क करना है, टुकड़े बनाने हैं, तो y का मान निकल के आएगा एक तो -9 और एक निकल के आएगा 3। ठीक है जी, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज का आपका होमवर्क यही है कि आप इस सारे के सारों को फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं या फिर जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी जाके रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, बम पटाखे फोड़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।